और हमारा सामना करने में विफल है, वो हमारे सवालों का जवाब नहीं दे सकती। इसलिए खुद शिक्षा मंत्री आए थे हमारे हिसार में, रेस्ट हाउस से भाग गए। लेकिन सरकार इतनी नकम्मी हो चुकी है जो हमारी कोई बात नहीं सुन रही है। और ये सरकार हमेशा ही किसान और कर्मचारी विरोधी रही है। चाहे यहाँ 10 साल बैठना पड़े या 5 साल बैठना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे, हमारा हक लेके रहेंगे। किसान और कर्मचारी का कभी भी इस सरकार ने भला नहीं किया है। और यदि समय रहते ये सरकार नहीं चलती तो बड़ौदा चुनाव में हम दिखा देंगे कि 1983 पीटीआई नहीं 1983 एमएलए का सामना करना पड़ेगा इस सरकार। नमस्कार, सिटी बिग न्यूज़ पर आप जुड़ चुके हैं साक्षी सोनी के साथ। इस वक्त मैं हिसार के लघु सचिवालय के बाहर मौजूद हूँ, जहां 92 दिन लगातार 1983 पीटीआई टीचर्स का धरना जारी है। ये लोग कल करनाल गए थे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिलने के लिए। आइए जानते हैं कि इनको मुख्यमंत्री की तरफ से क्या आश्वासन मिला, क्या वो इनसे मिलने के लिए आए और क्या आगे इनको बहाल किया जाएगा। सर, आप लोग कल करनाल सीएम से मिलने के लिए गए थे, क्या रहा वहाँ पर? जी मैम, हम वहाँ पर रैली प्रदर्शन करना था और हमारे सीएम साहब का कोठी का घेराव करना था, इसलिए हम वहाँ पर गए थे। हमारा रोष प्रदर्शन करना था। तो रोष प्रदर्शन में क्या आपको लगता है कि जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है वो आपसे मिलने के लिए आएंगे? ये तो हमारे को पता लग गया था जी, उन्होंने कौन टाइम हो रहे थे, गुड़गांव रुके हुए थे, लेकिन हमारे को डेट फिक्स की हुई थी। वो उसके हमारे से ही डरते नए आए हों, लेकिन हमारे को तो डेट फिक्स कर दी थी। हम वहाँ पर गए और रोष प्रकट किया, बट सीएम साहब ने उधर से अपना प्रतिनिधि भेजा विधानसभा क्षेत्र का अपना संजय भटला जी। उन्होंने हमारे को रिटर्न में लिखित में दिया है कि 1 अक्टूबर को आपके कमेटी को मुलाकात करवा दी जाएगी। अच्छा, आपकी पहले से ही मुख्यमंत्री जी के साथ मुलाकात फिक्स की गई थी, लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री जी वहां पर नहीं पहुंचे और अब 1 अक्टूबर को आपको तारीख दी गई है दोबारा से। क्या लगता है कि 1 अक्टूबर को भी मुख्यमंत्री जी आपसे मिलने आ पाएंगे? मैम, ऐसे है, पहले तो वैसे मौखिक बात होती रहती थी, बट अब की बार हमारे को लिखित में लिया हमने। अच्छा, इसलिए हमें पूरा भरोसा है कि हमारे को ज़रूर मिलेंगे। अगर आप लोगों को भर्तियां दोबारा नहीं दी जाती तो आप लोगों को आगे क्या मांग है कि आप लोग क्या करने वाले, या सरकार की तरफ से आप लोग कुछ और उम्मीद रखते हैं? सबसे पहले तो यही मांग है हमारी कि जो पीटीआई साथी जिनको रिलीव किया गया है या जिनको कह रहे हैं कि बर्खास्त कर दिया गया है, वो उनकी बहाली सबसे जो प्रायोरिटी पे हमारा काम है, उन पूर्ण बहाली के साथ, पूरी रिस्पेक्ट के साथ उनको दोबारा ज्वाइन कराया जाए। दूसरी बात ये आती है कि भी आप पूछ रहे हैं कि भी आगे का क्या रहेगा। 1 तारीख को जो सीएम साहब की तरफ से इनविटेशन है कि भी मुलाकात करेंगे, अगर वो मुलाकात नहीं करते या मुलाकात करने के बाद हमारी बात सिरे नहीं चढ़ती, तो आगे जो हमारे शीर्ष नेतृत्व में हैं, सुभाष लांबा जी के नेतृत्व में जो हम काम कर रहे हैं, जो सर्व कर्मचारी संघ के हरियाणा प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में भी हम आगे बढ़ेंगे। जैसा वो हमें गाइडलाइन करेंगे, जैसा वो हमें मार्गदर्शन देंगे, हम उसी हिसाब से ही अपनी अगली प्लानिंग करेंगे। की तरफ से ये कहा गया था कि 75% युवाओं को नौकरी दी जाएगी, तो क्या लगता है 75% युवाओं को नौकरी देने के चक्कर में ये आप लोगों को निकाला गया है? बिल्कुल नहीं, ये सब झूठ है, दिखावा। झूठ बोल रहे हैं कि 75% नौकरी दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। जो पहले से नौकरी पे लगे हुए हैं उनको निकाल रहे हैं। हमारे साथ बहुत से और कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग के हैं और विभागों में निकाले जा रहे हैं, तो हम कोई उम्मीद नहीं रखते 75% के ऊपर की वो हमें नौकरी देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, सब झूठ बोल रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, बिल्कुल साफ झूठ है जी। आपको कितने साल हो चुके हैं? 10 साल हो गए हैं जी। 10 साल हो गए हैं, तो 10 साल का ही मेरे ख्याल से प्रावधान था। प्रावधान 10 साल का नहीं मैम, हम रेगुलर लगे थे, तो अब हमारे को कोर्ट का नाम लेकर निकाल दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, जबकि ठीक है कोर्ट के आदेश हैं, लेकिन उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। बोर्ड की तरफ से ही
5 नंबर इंटरव्यू में बढ़ाए गए थे, जिसका नोटिस नहीं दिया गया पब्लिक को। उस नोटिस की वजह से भर्ती रद्द कर दी गई है, जिसमें हमारा कोई रोल नहीं है। ना हम भर्ती करने में, हमारे को पूरे सिस्टम के साथ भर्ती किया गया है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुए हैं, इंटरव्यू भी हुआ है हमारा, उसके बाद लिस्ट आउट हुई है, प्रॉपर चैनल से सारा सिस्टम हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर हमें निकाल दिया गया। तो इसके अलावा और आप क्या काम करते हैं? और कोई काम नहीं करते मैम। स्कूल में जाते थे, बच्चों को पढ़ाते थे, खिलाते थे। हमारे पास बहुत से जो टीचर हैं उनकी बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन है, अचीवमेंट्स भी हैं, और हमने इंटरनेशनल लेवल के बच्चे भी तैयार किए हैं। यानी कि इंटरनेशनल लेवल के बच्चे तैयार करने के बाद भी ये टीचर्स आज बेरोज़गार है, जहाँ पर सरकार कहती है कि हम सभी को रोज़गार देंगे, वहीं जो रोज़गार पर लगे हुए थे उन्हीं को निकाल दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं जो लोग अनशन के ऊपर बैठे हुए हैं उनकी आखिरकार क्या मांग और कितने दिन हो चुके हैं उन्हें। सर, आप लोगों ने वोट डाला होगा ये समझकर कि हमें रोज़गार मिलेगा, लेकिन आप लोगों को बेरोज़गारी की दर से ठोकरें खानी पड़ रही हैं। तो क्या लगता है कि आगे आपको रोज़गार सरकार की तरफ से मिल पाने में समर्थ रहेगी? हमने तो नहीं सोचा था कि ये सरकार रोजगार देगी, लेकिन कुछ आदमी हैं जो भोले डोले हैं, उनको सरकार ने अपने पक्ष में लेकर के इस सत्ता को हासिल करने का काम किया है। और ये सरकार हमेशा ही किसान और कर्मचारी विरोधी रही है। किसान और कर्मचारी का कभी भी इस सरकार ने भला नहीं किया है। और यदि समय रहते ये सरकार नहीं चाहती तो बड़ौदा चुनाव में हम दिखा देंगे कि 1983 पीटीआई नहीं, 1983 एमएलए का सामना करना पड़ेगा इस सरकार को। और ये हम चेतावनी देते हैं सरकार को, यदि 1 तारीख को हमारे साथ नहीं आई तो सरकार को उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। यानी कि बड़ौदा उपचुनाव में आप लोग वहां पर सरकार को घेरने वाले हैं? घेरने वाले नहीं, 1983 एमएलए खड़े होंगे, ये हम सरकार को बता देना चाहता हूँ। खट्टर को घेरना नहीं है, 1983 कैंडिडेट एमएलए के रूप में सरकार के सामने होंगे। उनका सामना खट्टर सरकार को किस प्रकार से करना है वो सोच समझ करके अपना प्रबंध कर ले सरकार। इस बार यहाँ पर पीटीआई टीचर्स कुछ लोग बैठे थे जिनकी वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई थी। लेडीज थी जिनको कैद कर लिया गया था सरकार की तरफ से, जो भर भर के जेल में लेकर जा रहे थे। उसके ऊपर आपको क्या कहना? उनका कहना है कि हमारे साथ बदसलूकी हुई है सरकार की तरफ से। महिलाएं थी जिनको कहा गया कि अरेस्ट कर लिया जाएगा तुम्हें। वो अरेस्ट सरकार हमारा सामना करने में विफल है, वो हमारे सवालों का जवाब नहीं दे सकती। इसलिए खुद शिक्षा मंत्री आए थे हमारे हिसार में, रेस्ट हाउस से भाग गए। फिर कोली उनकी जनसभा थी, वहाँ भी हम पहुँचे थे सरकार से शिक्षक दिवस के ऊपर जवाब मांगने के लिए कि हमारा कसूर क्या है। लेकिन शिक्षा मंत्री घबराए हुए थे, उनमें हमारा सामना करने का साहस नहीं था। इसलिए पुलिस प्रशासन का सहारा लेकर के पहले हमें धरना सदन से किडनैप किया गया, वहाँ से उठा करके जेलों में डाल दिया गया। उसके बाद शिक्षा मंत्री कोहली में पहुंचे थे। ये उनके अंदर क्लियर झलक रहा है कि वो हमारा सामना नहीं कर सकते और वो दोषी हैं, इसलिए सामना नहीं करते, वरना हम सामना करते हैं। हमारा सामना करके जवाब दे हमारी सवालों का। सरकार का कहना है कि आप लोगों को निकाला जाएगा तभी और युवाओं की भर्ती होगी। तो क्या लगता है ये 75% रोजगार देने के चक्कर में आप लोगों को निकाला गया या इसके पीछे कोई और कारण है? 75% रोजगार कहाँ है मैडम जी? अब सरकार ने नोटिस जारी कर दिया कि जुलाई तक भी जो फार्म सरकार ने भरवाए थे उनके ऊपर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है कि कोई वैकेंसी जो फार्म भरवाए थे उनकी नहीं ली जाएगी और न ही आगे फार्म भरवाए जाएंगे। सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि हम आपको रोजगार दे ही नहीं सकते आगे जनता को। ये जनता के साथ एक सरासर धोखा है। 75% के नाम पर लोगों का वोट लूट लिया गया है, उसको ये वादा पूरा नहीं कर सकते कभी भी। क्या लगता है इस बार गठबंधन में सरकार है दुष्यंत और मनोहर लाल खट्टर की, तो दुष्यंत जी की तरफ से भी कोई कदम नहीं उठाया जा रहा? पहले सरकार में आने से पहले वो कहते थे कि अगर मेरी सरकार आती है तो मैं किसान का मेरे वर्ग के लिए काम करूंगा, लेकिन लगता नहीं है कि वो कुछ ऐसा कर रहे हैं। वो तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, उन्होंने तो सिर्फ दोनों हाथों से पैसा लूटने का काम कर रहे हैं। शराब घोटाला है तो दुष्यंत चौटाला जी का है, रजिस्ट्री घोटाला है तो दुष्यंत चौटाला जी का है। कौन सा घोटाला लीजिए आप, दुष्यंत चौटाला जी दोनों हाथों से लूटने के लिए लग रहे हैं। और रही बात गठबंधन सरकार का चुनाव लड़ने की, गठबंधन सरकार में कौन सी सरकार में हिम्मत नहीं है कि अपना कैंडिडेट बड़ौदा में खड़ा कर दे। दोनों की ये लग रहा है कि जेजेपी अपना कैंडिडेट उतारेगी, बीजेपी अपना उतारेगी, लेकिन कैंडिडेट उनके पास कोई नहीं है, क्योंकि उनको जनता का रोष है क्लियर दिख रहा है। पीपली का जो किसानों पर लाठीचार्ज है उससे जन बिल्कुल त्राई हुई है, इनकी थू हुई है। और ये रही बात कर्मचारियों की, एक भी कर्मचारी किसी भी वर्ग का, कौन से वर्ग का लीजिए आप, इस सरकार से इतना दुखी है कि वो सरकार को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बड़ौदा में तैयार है। अब आप लोगों की आगे क्या मांग है, क्या आप लोग करने वाले, आगे आपका कदम किस तरीके से रहेगा? हमारा 1 तारीख तक तो सरकार का इंतजार है। हमने नहीं सरकार को बुलाया,
मुख्यमंत्री ने खुद हमें रिटर्न में लेटर खुद भेजा है हमारी रैली प्रदर्शन पे आकर के कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं, नहीं कि हमने कहा कि सीएम साहब हम आपसे मिलना चाहते हैं। हम तो चैलेंज देने के लिए गए थे मुख्यमंत्री को और खुद उन्होंने अपना नुमाइंदा भेज करके हमें बुलाया है कि 1 तारीख तक तो मैं क्वारंटाइन हूं, उसके बाद 1 तारीख को आपसे मिलूंगा। लेकिन हम उसके आश्वासन को इतना नहीं समझते कि पक्का आश्वासन है। उससे पहले भी हम हर मंत्री 11 मंत्री हैं, 11 मंत्री के उनकी आवाज़ पर हम हमारा प्रदर्शन करेंगे और उनको दिखाएंगे हम 1 तारीख से पहले हमारी आवाज़ बुलंद करने के लिए कि हमारे पास कितनी ताकत है। अगर सरकार की तरफ से कहा जाता है कि आप लोगों को दोबारा से भर्ती नहीं किया जाएगा, तो उसके बाद आप लोगों का क्या कदम होगा? आप लोग क्या और मांग करते हैं सरकार से? हमारी एक ही मांग है कि हमें बहाल किया जाए, जैसे थे उसी दिन से बहाल किया जाए। अगर सरकार बहाल नहीं करती है तो हम किसी भी आमदा पर सरकार के खिलाफ करने के लिए तत्पर हैं। प्रधान जी से जान लेते हैं कि कितना समय हो चुका इनको अनशन पर बैठे हुए हैं, बताइए। हमारे को 92 दिन हो गया, 92 दिन, और 92 दिन से लगातार यहाँ बैठे हैं और पूरी गर्मी हमारे सिर के ऊपर से गुजरी है। अच्छा। लेकिन सरकार इतनी नकम्मी हो चुकी है जो हमारी कोई बात नहीं सुन रही है। लेकिन हम भी एक पक्का मन बना लिए, हमें चाहे यहाँ 10 साल बैठना पड़े या 5 साल बैठना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे, हमारा हक लेके रहेंगे। 1 अक्टूबर को सरकार की तरफ से कहा गया है कि मुख्यमंत्री जी आप लोगों से मिलने के लिए आएंगे। क्या लगता है मुख्यमंत्री जी पहुंच पाएंगे? क्या वो आएंगे? इस बार भी उन्होंने कहा था कि वो आएंगे, लेकिन वो नहीं आए। तो क्या लगता है आपको, उम्मीद कितनी है कि वो आएंगे इस बार? ये मामला हमारी राज्य कार्यकारिणी की जब मीटिंग है उसमें लिया जाएगा। वो उनके जो पदाधिकारी हैं वो ही फैसला करेंगे इसके बारे में। हमें जो राज्य कार्यकारिणी जो भी आदेश देगी हम तत्पर आगे बढ़ेंगे। तो देखा आपने किस तरीके से पीटीआई टीचर्स का आक्रोश जो है दिन बर दिन आसमान को छूता जा रहा है। इनका कहना है कि अगर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इनसे 1 अक्टूबर को नहीं मिलते हैं तो ये लोग बड़ौदा चुनाव में जाकर सरकार का घेराव करेंगे, सरकार को खुलेआम चुनौती देंगे। वहाँ पर उनका कोई भी कैंडिडेट अब तक नहीं खड़ा हो पाया है। आगे भी आपको इसी तरीके से रूबरू करवाती रहूँगी इनकी अपडेट के साथ कि आगे इन लोगों का क्या कहना है। अब देखने वाली बात ये है कि 1 अक्टूबर को क्या मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इनसे मिलने आते हैं, वो क्या आश्वासन देते हैं, और आने वाले दिनों में देखा जाएगा इनका अगला कदम क्या रहता है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जुड़े रहिए सिटी बिग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।